नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुश राय, मेरे एसके स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को डाइस के पार्ट 3 लेकर आए हैं। जो है इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के विषय में वीडियो डाल दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाकर वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस और यहाँ पर दिया है डाइस पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 में हम बताए थे कि जब डाइस में कोई अंक कॉमन नहीं हो, जब डाइस में कोई अंक कॉमन ना हो तब हम कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है कि जब डाइस में कोई अंक कॉमन नहीं हो तब हम कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दिया है नोट को देखेंगे तो जब दिया गया दोनों पासा मानक हो और कोई कॉमन अंक नहीं हो, सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे, मानकता के नियम का पालन करेंगे। ये देखेंगे कि ये इस डाइस में मानक है कि नहीं। देखिए दो इसमें दिया है, 2 4 6, इसमें 3 1 5, इसमें इस वाली संख्या इस डाइस में जो संख्या दिया है इस डाइस में नहीं मिल रहा है कोई अंक, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, हमको ये मालूम चला कि ये बिना कॉमन वाला डाइस है। तो इसको हल कैसे करेंगे। देखिए जब दिया गया दोनों पासा मानक हो और कोई कॉमन अंक ना हो तो सबसे पहले हम मानकता का जांच करेंगे कि ये मानक है कि नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे, सामने दिखाई देने वाली दो सतहों का योग करेंगे। सामने दिखाई देने वाली दो सतहों का योग करेंगे। यदि 7 नहीं आता है तो ये समझ जाएंगे कि वो मानक पासा है। तो देखिए सामने दिखाई दे रही है ये जो डाइस, ये जो पासा है, इस सामने हमको 3 फलक दिखाई दे रहा है, 1 2 3। तो सामने दिखाई देने वाले दो सतहों का योग करेंगे। देखिए 4 प्लस 6 बराबर क्या हुआ 10, फिर 6 प्लस 2 बराबर 8, फिर 2 प्लस 4 बराबर 6। इसलिए अब इसको चेक करेंगे, 3 प्लस 5 बराबर 8, 5 प्लस 1 बराबर 6, 1 प्लस 3 बराबर 4। इसलिए ये मानक पासा हुआ, क्योंकि इसको जब दोनों दो सतहों का योग किए हैं तो हमको क्या हुआ 7 नहीं मिला है, इसलिए क्या हुआ मानक पासा हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें जो है जब कॉमन ना हो तो अगर पूछ दिया आपसे कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 7 वाली संख्या से जिसका विपरीत पूछ रहा है उस संख्या को माइनस कर देंगे, जो अंक आ जाएगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 7 वाली संख्या से, यानी कि 7 - 2 बराबर 5 है, यानी कि 2 के विपरीत हमको क्या मिल गया 5 मिल गया। अगर आपको 4 के विपरीत पूछ रहा है, 4 के विपरीत पूछ रहा है तो वही काम करेंगे, 7 वाली संख्या से 4 को घटा देंगे, 7 वाली संख्या से 4 को घटा देंगे तो क्या मिल गया 3 मिल गया, यही आपका विपरीत हो गया। अगर आपको 6 का विपरीत पूछ रहा है, 6 का विपरीत, तो क्या करेंगे 7 वाली संख्या से इस 6 को घटा देंगे। देखिए 7 वाली संख्या से 6 को घटा देंगे तो क्या हो गया, इसका 6 का विपरीत हमको मिल गया। तो दोस्तों आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि जब डाइस में कोई अंक कॉमन नहीं हो, यानी कि नोट में दिया है जब दिया गया दोनों पासा साधारण हो और
कोई अंक कॉमन नहीं हो। दिया गया दोनों पासा जब साधारण हो और कोई अंक कॉमन नहीं हो तो इसके नियम का जांच करेंगे पहले ये साधारण है कि नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे, इसके अगले वीडियो में भी आपको हम बताए थे कि साधारण और मानकता का जांच कैसे करेंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वीडियो में देख लेंगे। तो आइए दोस्तों इसको जाँच करके देख लेते हैं। दिया है 3 प्लस 5 बराबर 8, 5 प्लस यानी कि दो सतहों का योग करेंगे, यानी कि ये एक सतह और ये एक सतह, यानी कि 3 प्लस 5 बराबर 8 और इन दोनों सतहों का योग करेंगे। 5 प्लस 4 बराबर 9 और 4 प्लस 3 बराबर 7। यहाँ हमको मिल गया, यहाँ हमको 7 मिल गया। इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि ये जो डाइस है ये साधारण पासा है। और इसका भी अब देखेंगे, इसका चेक करेंगे। 1 प्लस 2 बराबर 3, यानी कि सामने वाली दो सतह का योग किए हैं तो 3 आया, यानी कि 1 प्लस 2 को जोड़े हैं तो 3 आया है। इसके बाद 2 प्लस इन दो सतहों का योग करेंगे, 2 प्लस 6 बराबर 8 और इसका योग करेंगे इन दो सतहों का। 6 प्लस 1 बराबर 7। यहाँ भी आ गया आपका 7। इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि ये दोनों पासा जो है साधारण है। और इसके कुछ नियम दिया गया है। नियम ये है कि ऊपर का इसका विपरीत यदि पूछ रहा है, यानी कि जब दिया गया दोनों पासा साधारण हो और कोई कॉमन नहीं हो तो इसका नियम है कि ऊपर का ऊपर हो जाएगा विपरीत, बाएं का दाएं हो जाएगा और दाएं का बाएं हो जाएगा। यानी कि ये ऊपर का ये ऊपर हो जाएगा और ये बायां हिस्सा है। आप खड़ा हो जाइए यहाँ, यानी कि हमारे बाएं हाथ किधर है, इधर है। इसको क्या लिख लेंगे, बायां हिस्सा हो गया, हमारा बायां भाग हो गया। और इधर वाला बाएं जो है हाथ जो है ये दाहिना हो गया, इसको क्या लिख लेंगे, दायां लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार इसका भी देखेंगे। इधर बायां किधर है, इधर बायां इधर है, यानी कि यहाँ बायां, ये बायां हुआ और इधर वाला हाथ जो है हमारा दायां हुआ, दायां। और ये क्या होगा, ऊपर का हिस्सा होगा, ऊपर, यानी कि इसका विपरीत ऊपर का विपरीत ऊपर हो जाएगा और बाएं का विपरीत दाएं हो जाएगा और दाएं का विपरीत बाएं हो जाएगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता है 4 का विपरीत अंक बताइए, 4 का विपरीत पूछ रहा है, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या करेंगे। अब देखिए इसमें 4 कहाँ है, 4 जो है ऊपरी संख्या पर है। तो अभी आप नियम में पढ़े हैं कि ऊपर से मिलान करेंगे वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो ऊपर का जब ऊपर से मिलान किए हैं तो कहाँ गया, 4 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। यदि आपसे 3 का विपरीत पूछ रहा है, 3 का विपरीत यदि पूछ रहा है तो 3 का विपरीत क्या गया, इस डाइस में देखिए 3 का विपरीत इधर है, यानी कि बाएं हिस्सा में है। 3 कहाँ है, ये बाएं हिस्सा में है। तो नियम पढ़ेंगे कि बाएं का दाएं, तो जब बाएं दूसरी डाइस में देखेंगे बाएं का दाएं किधर हो गया, इधर, यानी कि दाएं हिस्सा ये हो गया। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि 5 का विपरीत पूछ रहा है, यदि 5 का विपरीत पूछ रहा आपसे तो क्या होगा, 5 जो है कहाँ है, दाएं हिस्सा में है, डाइस के दाएं हिस्सा में 5 है। तो अब देखेंगे नियम, यानी कि दाएं का बाएं, यानी कि इस डाइस में 5 किस हिस्से पर है, दाएं हिस्से पर है, तो इसका बाएं होगा। तो इस डाइस में जब देखेंगे तो बायां किधर हो जाएगा, जब दायां इधर है तो इस डाइस में बायां हमारा इधर होगा। तो इधर वाले मतलब कि इधर वाले डाइस में बायां किधर के अंक पर कहाँ क्या है, यहाँ पर 1 है। इसलिए कहेंगे कि 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसको अभी आपको समझाए हैं कि यदि 2 पासा हो और उसमें कोई अंक कॉमन न हो तो सबसे पहले उस देखेंगे कि वो पासा साधारण है कि साधारण की जांच करेंगे। जब हमें पता चला है 2 सतहों का योग किए हैं, 2 सतहों का योग किए हैं दोनों पासे में, तो हमको पता चला कि ये डाइस जो है साधारण है। इसलिए जब साधारण हो तो एक नियम ये है,
जब साधारण पासा हो और कोई अंक कॉमन न हो तो एक नियम यह है कि ऊपर का विपरीत ऊपर हो जाएगा, बाएं का दाएं हो जाएगा और दाएं का बाएं हो जाएगा। वही चीज इसमें हुआ है। यदि आपसे 4 का विपरीत पूछा है तो 4 आपका ऊपरी सतह पर है, तो इस डाइस में जब मिलान करेंगे तो आपके ऊपरी सतह वाला अंक आपका विपरीत हो जाएगा। यदि आपका 3 का पूछा है तो 3 हमारे जब यहाँ खड़ा हुआ है तो हमारे बाएं हिस्से में हुआ है, तो यानी कि जब इस डाइस से मिलान किए हैं तो बायां हमारा किधर आया है, 2 हुआ है। उसी तरह 5 का 5 दाएं भाग पर है, दाएं हाथ पर है, तो दाएं का विपरीत नियम कह रहा है कि दाएं का विपरीत बाएं, यानी कि दाएं का विपरीत क्या रहेगा, बाएं हो जाएगा, यानी कि बाएं हिस्से में हमारा 2 है। दोस्तों आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि एक पासे के निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। ये आपको डाइस दिया है, पासा दिया है, इसमें अलग अलग रंग भरा है, आपको खुद पता लगाना है कि लाल के सामने कौन सा रंग है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे, इसमें ये 2 डाइस है, इसमें कॉमन देखेंगे, एक पहले एक कॉमन चेक करेंगे, उसके बाद 2 कॉमन चेक करेंगे, और उसके बाद घड़ी पहले वीडियो में आपको बताए थे, पहले कॉमन देखेंगे उसके बाद घड़ी के आकार में घूम जाएंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कॉमन इसमें इस डाइस में पीला है, सफेद है, लाल है। इसमें दिया है दूसरे वाले में पीला, सफेद, काला। अब इससे ये पता चल रहा है कि पीला और पीला, इसमें 2 कॉमन दिया है, इसमें भी 2 कॉमन है, पीला और पीला। जब डाइस में 2 कॉमन आ जाए तो सीधे क्या करेंगे, कट्टम कुट्टा विधि आपको बताए थे, कट्टम कुट्टा कर देंगे, इस पीला और लाल को काट देंगे, इस पीला और लाल को काट देंगे, जो सतह पर दिखाई देगा वर्ड वही जो है कि सफेद। तो इसमें 2 कॉमन देखे, इसमें पीला और सफेद है और इसमें भी पीला और सफेद है, इसलिए दोनों को कट्टम कुट्टा विधि से इसको काट देंगे। तो दोनों को पीला और सफेद को पीला और सफेद से क्रॉस कर दिए, इसका भी क्रॉस हो गया। बचा क्या सतह पर, यानी कि लाल और इसमें लाल बचा और इसमें काला बचा, जो बचा है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लाल के सामने कौन सा रंग है, तो लाल के सामने क्या मिल गया, ये लाल के सामने काला मिल गया। तो आंसर मिल जाएगा कि लाल का सामने वाला, लाल के सामने जो हो जाएगा काला हो जाएगा, काला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि सी में दिया है आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आइए चौथा क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने डाइस दिया है, उस डाइस में कुछ सिंबल दिया हुआ है, जो है कि पहले डाइस में दिया है बराबर, इसके बाद एक वृत्त है, इसके बाद त्रिभुज है, दूसरे डाइस में है, इसमें दिया है चतुर्भुज, ये बराबर और ये इसमें दिया है हैच। तो इसको कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, दिया है कि एक पासे की निम्न 2 स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज की विपरीत सतह पर क्या होगा। इसमें सिंबल दिया है और हमको क्या पूछ रहा है, इस त्रिभुज के विपरीत सतह पर अंक क्या होगा। तो विपरीत सतह का अंक कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा सिंबल कॉमन है। सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कौन सा सिंबल कॉमन है। तो देखिए इसमें बराबर है, यहाँ भी बराबर है, वृत्त है इस वाले में, इसमें नहीं है, इसमें त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज नहीं है, यानी कि एक सिंबल आपको कॉमन मिला। कौन सा मिला, ये बराबर वाला इसमें मिला। तो बराबर वाले कॉमन से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो पहले वीडियो में बताए थे कि जब कॉमन मिल जाए तो उस कॉमन से एक कॉमन मिल जाए तो उस कॉमन से घड़ी की दिशा में हम घूम जाएंगे। तो जब बराबर से घड़ी की दिशा में घूमे, आगे बढ़े पहले वाले में, तो त्रिभुज आया, यानी कि बराबर से जब आगे बढ़े तो क्या आया, त्रिभुज आया, और इस त्रिभुज से थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या आ गया, वृत्त आ गया। उसी तरह दूसरे डाइस में भी देखेंगे बराबर कॉमन से, कॉमन के नीचे लिखते हैं, तो कॉमन जो है यहाँ है बराबर, तो इस बराबर वाले कॉमन से आगे बढ़ेंगे तो चतुर्भुज पर आ जाएंगे, आगे बढ़े तो चतुर्भुज पर आ गए।
यहाँ हुआ चतुर्भुज। और उसके आगे जब बढ़े तो यहाँ है जा गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि त्रिभुज की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो जो हमसे पूछा है वही क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो त्रिभुज के विपरीत सतह पर वही होगा जो इसमें दिया है, त्रिभुज के विपरीत सतह पर चतुर्भुज होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा, यदि ABCD में से कोई दिया होगा, यदि चतुर्भुज होगा तो उस चतुर्भुज पर हम ट्रिक कर देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो त्रिभुज का विपरीत, इस त्रिभुज का विपरीत चतुर्भुज हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आइए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांचवें क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित चित्रों में, यानी कि निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। यानी कि ये एक ही पासा है लेकिन इनको 3 स्थितियों में दर्शाया गया है। लाल पृष्ठ के कुछ क्या रहा है आपसे, यानी कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग है, यानी कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग है। इसमें देखेंगे लाल कहाँ है, लाल यहाँ है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसको इन दोनों से मिलाएंगे, इससे और इससे, देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले इन दोनों पासे में हम कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन है। तो इसमें देखिए, इसमें काला है, इसमें पीला है, इसमें सफेद है, और इसमें देखिए लाल है, हरा है, काला है। तो आपका काला इसमें और काला इसमें एक कॉमन आपको मिला। इसी कॉमन से हम क्या करेंगे, घड़ी के दिशा की तरफ घूम जाएंगे क्लॉकवाइज और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए, काला से पहले डाइस में काला से आगे बढ़े तो पीला आया, यानी कि काला से आगे बढ़े तो पीला आया, पीला। और इस पीला से जब हम घड़ी की आकृति की तरफ बढ़े तो आगे बढ़े तो सफेद आया, सफेद। क्या आया, सफेद आया। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, इस कॉमन से घूमेंगे। कॉमन क्या है, काला है। कॉमन क्या मिला, काला। कॉमन जब कॉमन मिलता है तो कॉमन के ही नीचे लिखते हैं। तो काला, पहले वाले में काला कॉमन था, दूसरे वाले में भी काला कॉमन से घूमेंगे घड़ी की दिशा की तरफ। यहाँ से जब काला से घूमे तो यहाँ आया लाल आया, और इस लाल से जब आगे बढ़े घड़ी की दिशा की तरफ तो हरा आ गया। तो क्या होगा, हरा। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाल के पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग है। तो लाल के पृष्ठ के विपरीत हमको क्या मिल गया, पीला मिल गया। यही हमारा आंसर है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा है। ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन ए में सफेद दिया है, बी में भूरा है, और ऑप्शन सी में हमारा दिया है पीला। तो हमको क्या मिला था, पीला। तो ऑप्शन सी में आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इसका दोस्तों मिला करके देखेंगे इससे क्या निकल रहा है, इसका भी कॉमन देखेंगे। इन दोनों में जिस प्रकार इन दोनों में कॉमन देखकर हम क्वेश्चन को घड़ी की दिशा में घूमकर हल किए हैं, तो ठीक उसी प्रकार इन दोनों का विदाइस का भी में जो रंग दिया है इसको भी घूम करके उसी तरह हल करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया है लाल है, हरा है, काला है, इसमें भी हरा है, भूरा है, पीला है। तो आपका एक कॉमन मिल गया। क्या मिला, इस वाले दोनों टाइप में, इसमें हरा मिल गया, इसमें भी हरा मिल गया। इसी हरा से हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ हरा से आगे बढ़े तो क्या मिला, काला मिला, काला। और इस काला से आगे बढ़े तो क्या मिला, घड़ी की दिशा में जब बढ़े हैं तो लाल मिला है। ठीक उसी प्रकार इस वाले डाइस में देखेंगे कॉमन से हरा कॉमन के नीचे कॉमन लिख दिया हरा, और इसके बाद भूरा। आगे बढ़े हैं घड़ी की दिशा में, कितना आया है, भूरा हुआ। और इसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे तो पीला आ गया, पीला। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि लाल के पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग है। तो पहले वाले इन दोनों से भी मिलाए थे तो पीला मिला था, और इन दोनों से भी मिलाए हैं तो हमारा पीला ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में
दिया है, तो ऑप्शन नंबर आप सी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छठवां क्वेश्चन में दिया है कि पासे की 4 स्थितियां दी गई, पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। कौन सा पूछ रहा है हमको, डी के सामने पूछ रहा है कौन सा अक्षर होगा। इसमें 4 पासा दिया गया है, इसमें देखना है डी के सामने कौन सा होगा, तो हम मिलान करेंगे। पहले या दूसरे से मिलाएंगे, देखेंगे सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन सा कॉमन है, तो इसमें देखेंगे सी बी ए, इसमें ए ई सी यानी कि सी कॉमन मिल गया, यहाँ आपका सी कॉमन मिला। तो जब सी जहाँ कॉमन मिला है वहाँ से हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो यहाँ सी मिला, सी से आगे बढ़े घड़ी की दिशा में ऐसे, तो बी मिल गया, बी पर पहुँच गए, और बी से आगे बढ़े तो ए पर पहुंच गए। अब दूसरे डाइस से मिलाएंगे कॉमन से, यहाँ सी है तो कॉमन के नीचे सी, उसके बाद आगे बढ़े तो सी से जब आगे बढ़े हैं तो ए पर आए हैं, यहाँ पर ए आ गया, और इस जब ए से आगे घड़ी की दिशा में बढ़े हैं तो ई पर आए हैं, ई पर आ गए हैं। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, डी का, लेकिन इसमें कोई डी नहीं है। इसमें इन दोनों डाइस से जब निकाले हैं इसमें कोई डी नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब नहीं दिखाई दे रहा है तो हम अपने डाइस से इसको मिलान करके देखेंगे कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब फिर जो है पहले और तीसरे का मिलान करेंगे, पहले और तीसरे का। हम किसी डाइस से किसी का मिलान करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो पहले और तीसरे को जब मिलाए हैं, इसमें कॉमन देते हैं, देखिए सी बी ए, इसमें सी ई डी, तो इसमें भी सी मिल गया आपका एक कॉमन, इसमें सी मिल गया और इसमें भी सी मिल गया। इस सी से इस कॉमन से हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, इसमें एक ही कॉमन मिला है इसलिए हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो सी से जब घड़ी की दिशा में ऐसे घूमे हैं तो बी पर आए हैं, सी से आगे बढ़े तो क्या आए, बी पर आ गए, और बी से घड़ी की दिशा में आगे बढ़े हैं तो ए पर आ गए हैं। इसके बाद इस वाले में अब डाइस को देखेंगे, तीसरा में पहले और तीसरे का मिलान किए हैं, इसमें जब देखेंगे तो सी कॉमन से कॉमन के नीचे हो गया, जैसे आगे बढ़े घड़ी की दिशा में घूमे तो ई पर आ गए, इसके बाद ई से आगे बढ़े तो डी पर आ गए। अब देखिए आपका आंसर निकल गया, पहले और तीसरे से आंसर निकल गया। फिर जो है देखिए क्या पूछा है, डी के सामने क्या होगा, तो डी के सामने हमारा ए हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा ए। अब जो है इन दूसरा और तीसरे के मिलान करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए दूसरा और तीसरे का भी मिलान करते हैं, दूसरा और तीसरा मिलान, दूसरे और तीसरे डाइस में भी कॉमन वही प्रक्रिया अपनाएंगे, कॉमन चेक करेंगे कौन सा कॉमन है। देखिए इसमें दिया है ए ई सी डी सी ई, इसमें देखिए डबल कॉमन मिल गया, इसमें डबल कॉमन जब मिल गया तो इस कॉमन को डबल कॉमन को सी से कट गया, आपका क्या मिल गया, ए का विपरीत डी, यानी कि डी के सामने कौन सा हो गया, डी के सामने आपका ए हो गया। तो इस पहले और दूसरे से भी आपका आंसर निकला है, और दूसरे और तीसरे से भी आपका आंसर निकल गया है। हाँ तो दोस्तों आइए अब 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में दिया है कि नीचे एक घन के 4 दृश्य दिए गए हैं। घन या पासा एक ही चीज होता है, तो इसमें दिया है कि एक घन के 4 दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक फलक पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित हैं। आकृति 2 में, इस वाले में आकृति 1 ए है, आकृति 1, इसमें 2 और इसमें 3 और ये आकृति 4 है। तो हमको पूछ क्या रहा है कि आकृति 2 में ये स्टार, ये जो क्या बना है, स्टार बना है, स्टार चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। दोस्तों वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे, देखेंगे पहले और दूसरे डाइस को देखेंगे, चेक करेंगे इसमें कौन सा कॉमन है। तो देखिए यहाँ वृत्त है, यहाँ जो है चतुर्भुज है, यहाँ त्रिभुज है, तो इसमें देखिए इसमें वृत्त चतुर्भुज त्रिभुज इसमें कुछ मिल रहा है, त्रिभुज चतुर्भुज मिल रहा है। इसका आप देखिए इसमें त्रिभुज और चतुर्भुज मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है और इसमें भी 2 कॉमन मिला है। 2 कॉमन से 2 कॉमन जब कट गया तो हमारा क्या पूछ रहा है, स्टार का पूछ रहा है, तो स्टार का आ गया वृत्त पर, यानी कि स्टार के चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। तो स्टार के चिन्ह वाले
के सम्मुख फलक पर हमारा क्या मिल गया, ये वृत्त मिल गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर इसको हम इससे भी चेक करते हैं, चेक करके देख लेते हैं इससे क्या आ रहा है। इसमें भी चेक करेंगे। देखिए चतुर्भुज है, त्रिभुज है, स्टार है, तो इसमें भी देखिए वही चीज है, चतुर्भुज और स्टार। इसमें भी चतुर्भुज और स्टार को क्रॉस कर दिए, डबल डबल कॉमन है, डबल कॉमन से कट गया। लेकिन यक्स का क्या हो गया, सम्मुख फलक पर अंक जो है, ये चिन्ह जो है कि त्रिभुज आ गया। इसलिए हमको ये नहीं पूछा है, हमको स्टार का पूछा है। तो फिर अब इसका इससे मिला करके चेक करेंगे। देखिए इसमें दिया है चतुर्भुज, इसमें स्टार, इसमें गुणे का चिन्ह दिया है, एक्स दिया है, और इसमें जो है वृत्त दिया है, इसमें त्रिभुज दिया है, इसमें चतुर्भुज दिया है। तो देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें आपका चतुर्भुज, ये चतुर्भुज कॉमन, एक कॉमन मिला। इससे एक कॉमन से हम घड़ी की दिशा में घूमकर देख लेते हैं क्या है। तो ये चतुर्भुज से आगे बढ़े, घड़ी की दिशा में आगे बढ़े तो एक्स पर आ गए, और इससे आगे बढ़े तो स्टार पर आ गए। ये इससे आगे बढ़े तो स्टार पर आ गए। इसमें भी वही देखेंगे, इस चतुर्भुज कॉमन से कॉमन के नीचे लिख लेंगे। इसके बाद जो है कि त्रिभुज आ गया, और त्रिभुज के बाद वृत्त, आगे बढ़े तो कहाँ गया, वृत्त पर आ गया। यानी कि इससे भी वही चीज आ रहा है, इससे भी स्टार चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर ये आपका वृत्त आ रहा है। इन दोनों से भी आ रहा है और इन दोनों से भी आ रहा है। तो इन दोनों से ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है दोस्तों डाइस का पार्ट 4 लेकर आएंगे। आज पार्ट 3 पढ़ाए हैं, इसके बाद पार्ट 4 लेकर आएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और आपका परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप जो है कि अब इसके बाद आपको मैं पार्ट 4 पढ़ाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।